2025 में ऐसा क्या हो रहा है? हर दूसरे हफ्ते एक नई ट्रेजेडी, एक नया हादसा। कभी महाकुंभ में भगदड़, कभी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर स्टैम्पेड, कभी पहलगाम जैसी शांत जगह में फायरिंग हो जाना, और अब सबसे दर्दनाक घटना, एयर इंडिया का क्रैश हो जाना। क्या ये सब एक कोइंसिडेंस है या सिस्टम ने सच में हाथ उठा लिया है? ऐसा लगता है जैसे 2025 दर्द लेकर आया हो और इस दर्द का ना कोई इलाज नहीं दिख रहा। महाकुंभ जैसे बड़े त्योहार में जब करोड़ों में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो प्लानिंग और सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन 29 जनवरी 2025 को प्री डॉन के टाइम एक स्टैम्पेड ने 30 लोगों की जान ले ली। वहां आए लोगों ने गंगा के दर्शन के बजाय मौत का सामना किया। बैरिकेड्स टूट गए, रूट कंजेस्टेड हो गया, पुलिस पहले से ही ओवरवेल्म थी। क्या हम इतना बेसिक भी नहीं संभाल सकते? और सुबह 1-2 बजे के बीच जब महाशाही स्नान का पीक टाइम था, 2 अलग जगह पर क्राउड क्रश हो गया, जिसमें से एक जगह पे तो बचपन का बच्चा भी मर गया जो कि मात्र 3 साल का था। एक पूरा फेस्टिवल जिसमें हजारों वॉलंटियर्स और ऑफिशियल्स मौजूद थे, वो भी मैनेज नहीं हो पाया। और अगर अब आप सोचते हो कि स्टेशन पर भीड़ संभालना इतना आसान होगा, तो सोचो दोबारा 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर 8 बजे शाम को स्टैम्पेड हुआ। लगभग 18 लोग मारे गए, जिसमें 5 बच्चे और 10 महिलाएं भी। एक 7 साल का बच्चा था और एक 69 साल की बुढ़िया थी। गलत अनाउंसमेंट और ओवर बुकिंग की तो हमारा बाल्की का ट्रैक रिकॉर्ड ही खराब। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन डिले हो गई, क्राउड फुटब्रिज पर जमा हो गया और लोग बचने की जगह क्रैश हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन रेलवेज को बोला क्राउड कंट्रोल स्टेप्स दिखाएं, और आरपीएफ ने वीकेंड में 100 अरेस्ट भी किए, बट अभी तक सिस्टम वही का वही लग रहा है। लोगों ने इन दोनों घटनाओं से उभरना शुरू किया ही था। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम, जहां लोग घूमने जाते हैं, सुकून लेने जाते हैं, वहां फायरिंग हुई। 26 टूरिस्ट और नॉर्मल सिटीजन्स को गन से टारगेट किया गया और उन बेकसूर लोगों को मार गिराया गया AK-47 M4 का यूज करके। अटैक प्लान करके हुआ। कश्मीर टूरिज्म रिकवरी स्टोरी पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और अब सबसे बड़ी और सबसे कंपा देने वाली घटना, एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश हो जाता है। 12 जून 2025 अहमदाबाद के ऊपर से एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने मेडे सिग्नल भेजा। इंजन फेलियर का केस था। RATP डिप्लॉय हुआ, 241 लोगों की मौत, सिर्फ एक बचा, विश्वास कुमार रमेश। सीट 11A पर था। प्लेन मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में गिरकर एक्सप्लोड हुआ, जहां 39 और मारे गए। पूरी मिलाकर मौत काउंट 269 से 294 के बीच है। इन्वेस्टिगेशन DGCA के AAIB, US FAA, UK AAIB के साथ जो रही है, ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुके हैं। रिपोर्ट 30 दिन के अंदर मिल जाएगी। अब 15% वाइड बॉडी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। फ्लीट इंस्पेक्शन मैंडेटरी कर दिया गया है। एयर इंडिया के CEO के हिसाब से प्लेन वेल मेंटेन था, लेकिन सवाल यह है मेंटेनेंस टाइम पे क्यों नहीं हुई? जब लोग कंप्लेन कर रहे थे ना फ्यूल स्मेल के बारे में, तब उनकी सुनवाई क्यों नहीं हुई? क्या एक जन की कीमत इतनी कम हो गई है कि जब तक 100 लोग ना मर जाएं तब तक सिस्टम हिलता ही नहीं है? जब तक नेशनल न्यूज ना बन जाए तब तक किसी की आंख तक नहीं खुलती। महाकुंभ में भीड़ थी लेकिन प्लानिंग नहीं। दिल्ली स्टेशन पे लोग थे लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं। पहलगाम में टूरिस्ट थे लेकिन प्रोटेक्शन नहीं। प्लेन में पैसेंजर्स थे लेकिन सेफ्टी नहीं। तो क्या फिर हम घर से निकलने से पहले यह सोचकर निकले कि वापस लौटेंगे भी या नहीं? आजकल जिंदगी प्लानिंग से नहीं, बस होप से चल रही है। हर जगह होप फॉर द बेस्ट का स्लोगन चल रहा है, पर क्या होप से सिस्टम चलता है? जब ट्रेन छूट जाए तो नया प्लान बनता है। जब प्लेन क्रैश हो जाए तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है। जब कोई मर जाए ना तो एक और कंडोलेंस मैसेज लिखा जाता है, पर असली एक्शन वो कहां पर है? आपने नोटिस किया होगा, हर हादसे के बाद सिर्फ कुछ ही चीजें रिपीट होती हैं। इंक्वायरी, ब्लेम गेम और सिर्फ प्रॉमिसेस। जब महाकुंभ में लोग मरे तो बोला गया क्राउड कंट्रोल पे काम होगा। जब दिल्ली स्टेशन पे हादसा हुआ तो अनाउंसमेंट सिस्टम को अपग्रेड करने की बात की गई। जब पहलगाम में अटैक हुआ तो बोला गया सिक्योरिटी बढ़ाएंगे
और जब प्लेन गिरा तो कह दिया गया कि फ्लीट इंस्पेक्शन होगा। पर सच ये है, अगली बार फिर वही गलती होगी, क्योंकि हम सीखने वाले ही नहीं हैं। आप सोचिए, अगर आपकी फैमिली का कोई मेंबर इनमें से किसी इंसिडेंट में होता, तो क्या आप इन सबको सुनकर इन सबके बाद चुप बैठ पाते? क्या आप सिस्टम से सवाल नहीं करते? आप डिमांड नहीं करते कि जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए? लेकिन जब किसी और के साथ होता है ना, तो हम बस न्यूज देखते रहते हैं, थोड़ा शॉक हो जाते हैं और फिर सब कुछ भूल जाते हैं। क्या यही इंसानियत है? क्या हम इतने संवेदनशील हो गए हैं कि एक पूरी फ्लाइट गिर जाए और हम बस एक सोशल मीडिया पोस्ट करके मूव ऑन कर जाए? हमें छोटी छोटी चीजें बदलनी होंगी यार। अगर आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो ना, तो प्लेटफॉर्म की डायरेक्शन देखना सीखो। अगर भीड़ लग रही है तो रुक जाओ। अगर आप फ्लाइट ले रहे हो तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन सुनो। अगर किसी मेले में जा रहे हो तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हमेशा याद रखो। और सबसे इंपॉर्टेंटली, अथॉरिटीज को अकाउंटेबल बनाओ। आंख बंद करके ना सिस्टम पे भरोसा मत करो। जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्होंने अपने किसी को इन ट्रेजेडीज में खो दिया। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। अगला नंबर सही में किसी का भी हो सकता है, शायद आपका या आपके किसी अपने का या मेरा खुद का। इसलिए जाग जाओ यार, अलर्ट रहो और सबसे जरूरी, सिस्टम से सवाल पूछना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे ना, तब तक इन हादसों का सिलसिला चलता रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब हम सिर्फ यादें बचाकर बैठे होंगे और कह रहे होंगे ये सब नहीं होना चाहिए था, मगर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। और हम सोचते हैं बस अब और नहीं, लेकिन क्या सिस्टम भी ये सोचता है? क्या वो लोग जो जिम्मेदार हैं, पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी खुद को ग्राउंड पे जाके देखा है? क्या उन्होंने कभी किसी विक्टिम के घर जाके पूछा है आपको क्या चाहिए? क्या उन्होंने कभी पब्लिक के सामने खुद को अकाउंटेबल बनाया है? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ एक नंबर है और रिपोर्ट है, एक और फाइल है जो एक दिन क्लोज हो जाएगी। पर हम फाइल नहीं है, हम जिंदा लोग हैं जिनकी जिंदगियां मायने रखती हैं। हमारा जीना, मरना, हमारे सपने, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमें भी सिस्टम से डिमांड करनी चाहिए कि हमें लाइटली लेना प्लीज बंद कर। हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए, हमें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, जब कोई गलती हो ना तो उसका हिसाब जरूर होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हर महाकुंभ में कोई ना कोई मां अपने बच्चों को ढूंढती रहेगी। हर रेलवे प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई बुजुर्ग भीड़ में गिरता रहेगा। हर टूरिस्ट स्पॉट पे कोई ना कोई स्टूडेंट कभी वापस ना लौटने के लिए निकल जाएगा। और हर फ्लाइट के पैसेंजर बोर्डिंग पास के साथ एक अनसर्टेनिटी लेके चढ़ेंगे कि क्या हम वापस लौटेंगे या नहीं। 2025 ने हमें एक कड़वा सच दिखा दिया है कि हमारी जिंदगी की कीमत तब तक नहीं है जब तक वो किसी के काम नहीं आ जाती। जब तक वोट नहीं चाहिए, तब तक इमेज नहीं बनाना। तब तक आम आदमी की आवाज सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस रहेगी। पर अब बैकग्राउंड से बाहर आने के वक्त आ चुका है। अब चुप रहना खुद के सामने नाइंसाफी है। सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ये सब जानते हैं, लेकिन जब हर सिस्टम फेल हो रहा हो ना, तब लोग ही सिस्टम बन जाते हैं। तो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, अगर आप चाहते हो कि कल किसी और माँ को अपने बच्चे का चेहरा न्यूज चैनल पे ना देखना पड़े, तो आज ही कुछ करो यार। कमेंट करो, लिखो, बोलो, शेयर करो, क्योंकि अब साइलेंस ही सबसे बड़ा क्राइम बनता जा रहा है। जब तक हम नहीं बोलेंगे ना, तब तक ये सब होता रहेगा। और हर साल कोई ना कोई महाकुंभ, कोई ना कोई स्टेशन, कोई ना कोई टूरिस्ट स्पॉट, कोई ना कोई फ्लाइट मौत का एक नया चैप्टर लिखती रहेगी। पर अब वो नहीं चलेगा। अब सिर्फ कहना नहीं है, अब सही में बदलाव लाने की जरूरत है। जय हिंद।